थोड़ी बातें नहीं करूँगी, बस फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1 पे है केचप के और इस तरह के जो पाउच होते हैं हमारे पास, जिसके अंदर मायोनीज़ होता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो पाउच में आती हैं, इस तरह के पैकेट्स में आती हैं, और हम लोग जो है जब उनको खड़ा करते हैं, रखते हैं, तो वो सही तरह खड़ा नहीं होता, बार बार रुड़क के गिरता रहता है, तो बहुत परेशानी होती है। बाज़ दफ़ा तो इसका कैप भी हटा हुआ होता है और जो चीज़ इसके अंदर होती है वो गिर जाती है। तो आज मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त जो है एक टिप देने वाली हूँ। आप लोगों ने देखिएगा कि आपके घर में इस तरह की कोई पाउच हो तो उसके नीचे इस तरह से ये इस तरह का एक सिरा होता है दोनों तरफ में। आप इसको हल्का सा कट मारेंगे ना कैंची से तो वो खुल जाएगा। जी हाँ, ये आज तक आप लोगों को नहीं पता होगा, ये मैंने आप लोगों को बताया है। ये देखें, इस तरह से होता है और हम लोग जो है इसी तरह से पाउच को उसके अंदर जो सामान होता है यूज़ करके फेंक देते हैं। हमें पता ही नहीं होता कि इसके नीचे क्या सहूलत दी हुई है हमें। तो ये सहूलत होती है कि अगर आपका पाउच खड़ा नहीं हो रहा, सही तरह रुक नहीं रहा, तो आप इसको खोल सकती हैं। इस तरह से आप हल्का सा कट लगाएं और एक जो है हल्का सा प्रेस किया हुआ होता है नीचे से, वो प्रेस जो होता है वो खुल जाता है, वो जॉइंट होता है वो खुल जाता है। इस तरह से ये फ्लैट हो जाता है पाउच नीचे से, ये देखें, और इसको हम बआसानी जो है खड़ा कर सकते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। ये गिरेगा नहीं और उसके अंदर का सामान भी नहीं गिरेगा और ये बहुत खूबसूरत भी लगता है। देखिए मैं आपको खड़ा करके दिखाती हूँ। इस तरह आपके घर में जितने भी पाउच हैं आते हैं इस तरह के, तो आप उनको देख लीजिएगा, इसी तरह होते हैं। ये देखें, तो इनको आप बआसानी खड़ा कर सकती हैं। ये बार बार रुकेगा नहीं, गिरेगा नहीं, आपकी चीज़ भी सेफ रहेगी और ख़ूबसूरत भी लगेगा। तो आप लोगों को आज से ये कभी नहीं पता होगा, आज मैंने आप लोगों को ये बताया है, तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा मुझे। टिप नंबर 2, इस तरह के कागज़ के बैग जो होते हैं वो अक्सर घरों में आ जाते हैं और हम लोग उनको जो है फालतू समझ के फेंक देते हैं, लेकिन कभी मत फेंका करें। ये बहुत ही ज़बरदस्त कागज़ होता है, बहुत अच्छा वाला मोटा वाला कागज़ होता है और ये बहुत ही खूबसूरत बैग होते हैं। इनको आप बहुत ही तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको 2-3 तरीके बताऊँगी जिसके अंदर से आपकी मर्ज़ी है, आप जिस तरह से इसको चाहें यूज़ करें। नंबर 1 तरीका तो ये है कि आप अपने बच्चों के जो टॉयज़ होते हैं उनको इस तरह इसमें सेव करके रख सकते हैं एक जगह पे, एक कोने पे। जब आपको बच्चों को खिलौने चाहिए आप इसमें से निकाल के दें और वापस इसी में रख दें। इसी तरह से आप अपने बच्चों के सॉफ्ट टॉयज़ जो मिट्टी में अक्सर गंदे हो जाते हैं और बहुत जल्दी मिट्टी पकड़ लेते हैं, तो उनको भी आप सॉफ्ट टॉयज़ को इसके अंदर रख सकती हैं। जितने भी घर के सॉफ्ट टॉयज़ हैं आपके बच्चों के, आप इसके अंदर रख दें। जब बच्चों को ज़रूरत हो खेलें कूदें और वापस इसी में रख दें और एक कोने पर रख दें। तो ये जगह भी ज़्यादा नहीं घेरते और ये बहुत ही खूबसूरत भी लगते हैं और आपकी जो चीज़ें हैं इसके अंदर सेफ भी रहती हैं। आप इसको बहुत तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। आप अपने घर के डाइजेस्ट हो बुक्स को इसके अंदर सेफली रख सकते हैं और जब आपको पढ़ना हो तो पढ़ें और निकालें इसमें से और फिर वापस इसमें रख दें। इससे धूल मिट्टी से भी बच जाती है और ये जगह भी नहीं गिरती और आपको वक्त पे आपकी जो बुक्स होती हैं वो भी मिल जाएंगी। और ये जो है आप इसको जहाँ चाहें बहुत आसानी से रख सकती हैं। इसको आप कैरी भी कर सकती हैं, इसको आप जितना भी वज़न इसमें डालें आप डाल सकती हैं। उसको आसानी से आप उठा के कहीं पे भी लेके जा सकती हैं। ये फटता नहीं है, ये बहुत ही मज़बूत शॉपर होता है, यानी कि बैग होता है, पेपर बैग। इसके अलावा आप चाहें तो इसके अंदर अपने घर के कपड़े जो है बच्चों के छोटे मोटे सॉक्स, बनियान, जो भी आप रखना चाहें वो भी रख सकती हैं ताकि आपका जो कबर्ड है वो सिमटा रहे। इसके अलावा आप किचन का सामान जिसमें केचप के बॉटल्स, केचप के पाउचेज़ और बहुत सारे जो बॉटल्स होती हैं किचन में जो इधर उधर बिखरी रहती हैं और जगह नहीं होती, तो उन जगहों को सब जो उन सामान को आप एक जगह सिमेट के रख सकती हैं। आपको हर सामान एक जगह से मिल जाएगा और ये जो पैकेट है ये जल्दी ख़राब भी नहीं होता। टिप नंबर 3, बारिशों का सीज़न है और बारिशों के सीज़न की वजह से चींटियाँ और मक्खियाँ बहुत हो रही हैं, कीड़े मकोड़े बारीक बारीक बहुत हो रहे हैं तरह तरह के। तो खाने पीने की चीज़ों को हमें महफूज रखना होता है। ख़ासतौर पर चींटियाँ जो होती हैं बारिश के दिनों में खाना जमा करती हैं और बारिश से पहले भी करती हैं, आप लोगों को मालूम है, बरसात से पहले। और इसमें चीनी में तो बहुत जल्दी चींटियाँ आ जाती हैं और चीनी जो है वो सीम भी बहुत जल्दी जाती है। तो हम इसको बचाएंगे किस तरह, मैं आपको देती हूँ एक बेहतरीन सा आइडिया। हमने लेनी है लौंगे। जी हाँ, ज़ीरो कॉस्ट, हर चीज़ आपको आपके घर से ही मिलेगी, आपको कोई चीज़ बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं। आपने 3 से 4 लौंगे लेनी है और उसको आपने इस तरह से चीनी के डिब्बे में डाल देना है। ठीक है, चीनी के डिब्बे में डालने से लोगों को क्या होता है कि आपकी चीनी जो है वो सिमेगी नहीं और इससे कीड़े मकोड़े भी दूर रहेंगे, ख़ास तौर पर चींटियाँ। तो आई होप आपको ये टिप पसंद आई होगी। टिप नंबर 4, ये 2 ब्रश लिए हैं और ये ब्रश बिल्कुल बेकार हो गए थे, ख़राब हो गए थे, लेकिन मैंने इनको फेंका नहीं क्योंकि मैं इन ब्रश को लूँगी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इस्तेमाल में। तो आप लोग भी देखिएगा, ये 2 ब्रश हैं और किसी काम के नहीं हैं। अगर आपके पास भी इस तरह के ब्रशेस ख़राब हो जाएँ, बेकार हो जाएँ, तो उन्हें बिल्कुल मत फेंकिएगा, उनको इस्तेमाल में लीजिएगा। ये ब्रश है, उन ब्रश को मैंने इस तरह से देखें अपोजिट साइड में करके दोनों को इस तरह से मैंने मिला दिया है और अब मैं इन
ब्रश के ब्रिसल्स जहाँ पर हैं वहाँ पर मैं गैटिस यानी कि रबड़ बैंड होता है उन पे बांध दूँगी। अच्छा, मैं जो ये गैटिस है मैं कहाँ बांध रही हूँ आप लोग देख सकते हैं, ब्रश के ऊपर बांध रही हूँ, ब्रश के नीचे नहीं, यानी कि जहाँ के ब्रिसल्स हैं उनके ऊपर सेंटर में मैं इस तरह से इनको बांध दूँगी। अब मैं इसको किस इस्तेमाल में लूँगी आप सोच रहे होंगे, तो आप पूरी वीडियो देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि आप लोग स्किप कर देते हैं, बाद में सवाल पूछते हैं कि आपने क्या किया क्या नहीं किया। तो पूरी वीडियो देखा कीजिए, ठीक है, तो ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अच्छा देखिए, मैंने गैटिस लगा दिया है और अब ये बेहतरीन सा एक ऑर्गेनाइज़र तैयार हो गया है, एक बहुत बेहतरीन सा टूल तैयार हो गया है सफाई का। अब इससे हम किस तरह सफाई करेंगे, हम लोग जो सिंक होते हैं, सिंक के अंदर जो हम सफाई तो कर लेते हैं, लेकिन इसकी जो नालियाँ होती हैं वहाँ तक हाथ नहीं जाता और वो नालियाँ गंदी रहती हैं, उनमें से स्मेल आती है। उसमें गर्म पानी आप डालते रहा करें। इसके अलावा ये ब्रश बना लें इस तरह से, और इसके अंदर आप जो है वॉशिंग पाउडर ले लें या आप हैंड वॉश ले लें या कोई भी आप इस तरह की चीज़ ले लें, ठीक है, और आप लेके इसके ब्रश के ऊपर डालें और आप नाली को इस तरह से साफ़ कर सकती हैं। दोनों तरफ के ब्रश बंधा हुआ है तो दोनों तरफ में जो है सफाई अच्छी तरीके से हो जाएगी। आप अच्छे तरीके से ब्रश से जो है नाली साफ़ कर सकती हैं, नाली की जाली को साफ़ कर सकती हैं। आप चाहे तो पूरे सिंक को ही इस ब्रश के साथ सफाई कर सकती हैं, बहुत अच्छे तरीके से सफाई होती है। और ब्रश को धो के आप जहाँ लटका दें। मेरे पास ये हुक है जहाँ पे मैं जो है किचन वाइपर लटकाती हूँ, मैंने वहाँ पे ही इसको हैंग कर दिया है। तो आई होप आपको ये टिप भी पसंद आई होगी। टिप नंबर 5, हम जब भी अपने घर में न्यू कप लेकर आते हैं तो वो कप या तो जल्दी से टूट जाते हैं या तो उन कप्स के अंदर हम जो है हॉट गर्मी यानी गर्मी से भी टूट जाते हैं, यानी कि हम उसमें गरम चाय डालते हैं तो इससे भी कप जो है जल्दी चटक जाते हैं और टूट जाते हैं। तो आज मैं आपको बहुत ही सेफ़ तरीका बताऊंगी जिससे आप नए कप अपने घर में लाएं और बेधड़क होकर यूज़ करें। आपने एक खुला बर्तन लेना है और उसमें लेना है सादा पानी, ना ठंडा ना गर्म, ठीक है। सादा पानी लेके आप घर में जो भी आपके पास कप हैं जो आप न्यू लेकर आई हैं, उन कप्स को आप लाते ही पहले सादे पानी में डुबो दें उल्टे साइड से, यानी कि इस तरह से आपने ऊंधा करके कपों को पानी में डुबोना है आधे घंटे के लिए। फिर आधे घंटे के बाद आपने उन कपों को वापस सीधा कर देना है। इस तरह से क्या होगा कि आपके कपों में मजबूती आ जाएगी और कप जो है गर्म चाय डालने से चटकेंगे नहीं और ना टूटेंगे जल्दी। तो आई होप आपको ये टिप भी पसंद आई होगी। टिप नंबर 6, अक्सर हम लोगों के घरों में जो है सिलिकॉन के और वुड के स्पून्स होते हैं, जो खाने पीने जो हम पकाते हैं उसके अंदर सालन वालन बनाते हैं तो वो कलर पकड़ लेते हैं मसालों के, और उस पर से ऑयल भी इतनी आसानी से साफ़ नहीं होता। हम लोग समझते हैं कि ये धुल गया है और हम लोग सेटिस्फाई हो जाते हैं, लेकिन जो सिलिकॉन के चमचे होते हैं, ये सिलिकॉन का कोई भी बर्तन होता है तो वो इतनी आसानी से साफ़ नहीं होता। आहिस्ता आहिस्ता उन पर जो है चिकनाहट के और मसालों के निशानात पड़ते चले जाते हैं और एक टाइम आके उन पर निशानात इतने पक्के हो जाते हैं कि वो एक मैल की सूरत इख्तियार कर लेते हैं और इसमें एक स्मेल भी आ जाती है बहुत ही गंदी सी। तो इनको अच्छी तरह से साफ़ करने के लिए आपने क्या करना है, खुला बर्तन लेना है, उसमें लेना है आपने पानी। पानी के अंदर हमने क्या ऐड करना है, पानी के अंदर हम ऐड करेंगे एक जादुई चीज़। जी हाँ, जादुई चीज़ है जनाब वाइट विनेगर। वाइट विनेगर एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, इससे बहुत ही इस्तेमाल में आता है। आप लोग देखते हैं अक्सर मैं वाइट विनेगर बहुत सारी जो टिप्स और ट्रिक्स होती है उसमें ऐड कर रही होती हूँ, यूज़ कर रही होती हूँ, क्योंकि है ही इतनी ज़बरदस्त चीज़। वाइट विनेगर को मैं कम से कम 4 से 5 स्पून, ठीक है, खाने के जो चमचे होते हैं ना वो मैं इस्तेमाल करूँगी 4 से 5। और पानी में मैं इसको डालने के बाद इसके अंदर मैं वुड के जो स्पून्स हैं और सिलिकॉन स्पून से उनको डुबो दूँगी तकरीबन आधे घंटे के लिए। आधे घंटे बाद मैं आपको दिखाऊंगी इसका रिज़ल्ट। जी आधा घंटा हो चुका है और आप लोग देख सकते हैं कि मैंने कुछ भी नहीं किया और ये चमचे देखें चमक गए हैं, आप लोग देख सकती हैं। और अब आपने क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसको हाथों से अच्छी तरह से रगड़ लें या चाहे तो कपड़े से साबुन से अच्छी तरह धो लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने हल्का हल्का हाथों से रगड़ा है और इसका मेल उतरना शुरू हो गया है। बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है ये, आप लोग घर में ज़रूर आजमाइएगा अपने सिलिकॉन और लकड़ी के चमचों के साथ। आप इस तरह से इनको वॉश करें और वॉश करके साबुन से रख दें, ये चाहें तो खुशक करके रख दें, ये साफ़ हो जाएंगे। टिप नंबर 7, ये आप लोग कॉम देख रहे हैं और ये कॉम जो है बहुत ही काम आता है। सिर्फ ये कंघा करने के ही काम में नहीं आता, हमारे बालों के इस्तेमाल में ही नहीं आता, ये बहुत ज़्यादा और मज़ीद भी इस्तेमाल में आता है। जैसे कि अभी मैं आपको बताती हूँ, आपने लेना है पुराना धुराना सा सॉक्स मोज़ा और उसके अंदर हमने ये जो है अपना कॉम डाल दिया है इस तरह से, ठीक है। लेकिन अब हम इसको यूज़ नहीं कर सकते अभी क्योंकि ये बहुत ही लूज़ है,
ठीक है। अब मैं इसको यूज़ करूँगी तो ये जो है इसका जो मोज़ा है वो नीचे उतर जाएगा और कंघा जो है ये अलग हो जाएगा। तो हमने क्या करना है, इसके अंदर जो है मोज़े के अंदर हम अपना कंघा इस तरह डालेंगे और हम लेंगे बेंडर क्लिप। ठीक है, इस क्लिप को हम जो है नीचे से मोज़े को कंघे के ऊपर फोल्ड करेंगे और ये क्लिप हम इस पर लगा देंगे अच्छी तरह से। इससे क्या होगा, इसकी ग्रिप बन जाएगी और ये हिलेगा जुलेगा नहीं और ये मज़बूत हो गया है। अब मैं आपको इसको कमालात बताती हूँ कि इसके क्या कमाल है। हम लोग जो है अक्सर फ्रिज का जो रबड़ होता है उसके अंदर से कचरा साफ़ नहीं कर पाते, मेल कुचल साफ़ नहीं कर पाते, जिसकी वजह से रबड़ में कचरा मेल कुचल भरता चले जाता है और जो है ये फिर इसकी गिरफ्त कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो है फिर ये गैस लीक होना शुरू हो जाती है और जो है बिजली का बिल भी हमारा बहुत आता है, क्योंकि फ्रिज जो है वो तो अपना पूरा लोड खींच रहा होता है। इस तरह इस पर लोड पड़ता है बिजली पे और बिजली का बिल हमारा हज़ारों रुपये का आ जाता है। वैसे भी आपको पता है बिजली कितनी महंगी हो गई है। तो आपने क्या करना है, इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपने बस ये छोटा सा काम करना है जो मैं कर रही हूँ। इस तरह से आपने जो है रबड़ की सफाई कर लेनी है हर हफ्ते। ये हफ्ते में आप 1 बार या 2 बार इस तरह सफाई कर लेंगी ना रबड़ की, तो उसके अंदर मेल कुचल नहीं भरेगा और इसकी रबड़ की जो गिरफ्त है वो सही रहेगी और ये एयर टाइट जो है बिल्कुल सही होगा। ठीक है, और इस तरह से आप चाहें तो आपकी जो वुड होती हैं, वुड की जो साइड होती हैं वो भी हम साफ़ नहीं कर पाते इस तरह की, क्योंकि वहाँ पे हाथ ही नहीं जाता और किसी चीज़ से ये साफ़ नहीं होती, यहाँ पे धूल मट्टी जमती चली जाती है। तो इसको भी आप आसानी से सफाई कर लेंगी जैसे कि मैं कर रही हूँ। ये देखें, सारी धूल मट्टी जो है सॉक्स पे लग जाती है। सॉक्स को बाद में आप धोगे सुखा लें और बाद में दोबारा से आप इसको जितनी बार चाहें यूज़ कर सकती हैं। और ख़ास तौर पे जो हमारा फ्रिज होता है, फ्रिज की जो ये जो जालियाँ होती हैं, जहाँ कंप्रेसर होता है, जहाँ से हवा पास होती है, वहाँ पे अगर मट्टी जम जाए तो बहुत मसला खड़ा हो जाता है, बहुत परेशानी हो जाती है। तो हम इसकी जो है सफाई इससे बहुत आसानी से इस तरह से कर सकते हैं जैसा कि आप लोग वीडियो में देख रही हैं। तो बहुत ही छोटी छोटी सी टिप्स हैं और बहुत ही आजमूदा टिप्स हैं। अगर आप ये करेंगी तो आपकी लाइफ जो है बहुत ही आसान हो जाएगी। तो इन जालियों को आप इस तरह से साफ़ कर सकती हैं। इस तरह से आपकी जो कंप्रेसर है वो ख़राब नहीं होगा, फ्रिज का साल आपका कंप्रेसर चलेगा और आपकी हज़ारों लाखों रुपए की बचत रहेगी। तो आप लोग देख सकते हैं कितनी मट्टी थी इसके अंदर, मैंने कितनी आसानी से एक छोटी सी टिप से साफ़ कर दी। टिप नंबर 8, स्विच बोर्ड जो होते हैं, स्विच बोर्ड पे जाहिर सी बात है तरह तरह के हम लोग हाथ लगा देते हैं। बाज़ हम किचन में काम कर रहे होते हैं तो बटन ऑन कर देते हैं, बाज़ हम वॉशरूम से आते हैं तो बटन ऑन कर देते हैं और स्विच बोर्ड हमारा बहुत गंदा हो जाता है, बहुत इसमें जरासीम लग जाते हैं और हम जब हाथ लगाते हैं तो वो और मज़ीद हमारे जरासीम हाथों पे ही लगते हैं। तो हमने क्या करना है, छोटा सा काम, हमने लेना है टूथपेस्ट की क्वांटिटी बहुत ज़रा सी लेनी है हमने इस तरह से, और उसको हमने पूरे स्विच बोर्ड पे हमने लगा देना है थोड़ा थोड़ा इस तरह से। ठीक है, और उसको अच्छा सा उंगली से जो है पूरे पे फैला देंगे और 5 मिनट बाद हम इसको किसी भी अच्छे से साफ़ सुथरे कपड़े से, या हो सके तो टिश्यू पेपर से इसको साफ़ कर लें। ये देखें जैसा कि मैं कर रही हूँ, इसको अच्छी तरह से रगड़ रगड़ के साफ़ कर लें। इससे क्या होगा कि आपके स्विच बोर्ड भी साफ़ सुथरे शीशे की तरह चमक जाएंगे और दूसरा ही जरासीम से भी बच जाएंगे। अब जितनी बार इसको ऑन करें ऑफ़ करें, आपका स्विच बोर्ड के जरासीम आपके हाथों पे नहीं लगेंगे। अब बेधड़क बच्चे और आप यूज़ कर सकती हैं, देख सकती हैं आप कितनी चमक गया है ये। टिप नंबर 9, मैच बॉक्स होते हैं और सर्दियों में हों या बारिशों में, ख़ास तौर पे बारिशों में ये बिल्कुल सीम जाते हैं, बिल्कुल भी हम जो है इसको यूज़ नहीं कर पाते। जब भी हम इसको यूज़ करते हैं तो तीली तो जलती ही नहीं है, बिल्कुल नरम हो जाता है। इसका जो मसाला लगा होता है ना बिल्कुल नरम हो जाता है। तो अब हम क्या करें, इसको किस तरह से सेव करें। मैंने पहले भी इसके 2-3 तरीके आप लोगों को साथ शेयर किए हैं, अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देख सकती हैं। और एक तरीका ये है कि आपके पास अगर कोई खाली बोर्ड है, ख़ास तौर पर अगर शीशे की बोर्ड होगी तो क्या ही बात है, अगर आपके पास शीशे की बोर्ड नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप कोई भी बोर्ड ले लें जो एयर टाइट हो। उसके अंदर हमने क्या करना है, सारी जो मैच बॉक्स की तीलियाँ हैं उसको हम इसके अंदर जार के अंदर डाल देंगे। ठीक है, इस तरह से बस हमने इसके अंदर डाल दिया है और बाकी इसका ये डिब्बा है, बॉक्स है, इसके ऊपर से हमने ये हिस्सा कट कर लेना है। ये बहुत ही ज़बरदस्त टिप है आप लोगों के लिए। मेरी कोशिश होती है आप लोगों के साथ अच्छे अच्छे टिप्स ट्रिक्स और हैक्स शेयर करूं। बस आप लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं करते तो बहुत दुख होता है कि आप लोगों के लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाती हूं। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब किया कीजिए और कमेंट्स करके भी बताया कीजिए। ये देखिए मैंने ये दोनों जो पार्ट थे बॉक्स पे से, मैच बॉक्स पे से मैंने कट कर लिए हैं। अब मैं इसको जो ये जार है, शीशे का जार, इसका जो कैप है ना, इसके अंदर की तरफ मैं इसको चिपका दूंगी। आप किसी भी चीज़ से इसको आसानी से चिपका सकती हैं। ठीक है, इस तरह से इसको आप चिपका दें
ठीक है, मैंने गोंद की मदद से चिपकाया है। इसको चिपका दें और चिपकाने के बाद अब ये आपकी जो मैच बॉक्स है ये बिल्कुल सेफ़ हो गई है। ये अब बिल्कुल भी नहीं सिमेगी क्योंकि ये टाइट हो गई है। जब आप इसको यूज़ करना चाहेंगे आसानी से इसको यूज़ कर सकती हैं, जैसा कि मैं भी आपको करके दिखाती हूँ। आप इसको आप कहीं भी रख सकती हैं बेधड़क होके, ये बिल्कुल भी नहीं सिमेगी। इसके ऊपर पानी भी गिर जाएगा तब भी ये गीली नहीं होगी। तो इसके अंदर से मैंने एक तीली निकाली और देखें, मैं इसको आपके सामने जला कर दिखाती हूँ। ये देखें, ये देखें कितनी आसानी से ये जल गई है। इसी तरह से आप सारी तीलियों को यूज़ कर सकती हैं। आपकी माचिस भी बच गई और आपके हज़ारों रुपए की यहाँ पर भी बचत हो गई। तो आई होप आपको सारी टिप्स, ट्रिक्स और हैक्स पसंद आए होंगे। पसंद आ रहे हैं तो जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। मुझे इजाज़त दीजिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।